बात कर लेते हैं चांदी के साथ, जहां पर चांदी ने नया ऐतिहासिक लेवल 3 लाख रुपए का बना दिया है। पहली बार चांदी 3 लाख रुपए के ऊपर। सबसे पहले हमने ईटी नाउ स्वदेश पे कहा था कि इस साल मार्च से पहले चांदी 3 लाख के पार निकल जा सकती है, और उस पोल को हमने नए साल के पोल में दिखाया था, और उस टारगेट को चांदी ने समय से काफी पहले अचीव कर लिया है। इस साल चांदी में 214% की जोरदार तेजी, दमदार रैली का दौर चांदी में चल रहा है। यहां पर लगातार छठे साल डेफिसिट की संभावना, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी मेटल्स की होर्डिंग में लगी है, और एक लंबे समय तक एक ड्यू थी चांदी की रैली, और वो पिछले 1 साल से रैली चल रही है। पिछले साल चांदी 1 लाख के नीचे भी थी, जो लोअर लेवल था 88-89 हजार के आसपास का। वहां से देखिए तो एक दमदार रैली चांदी में दिख रही है, और ये तेजी थम नहीं रही। 3 महीने में 48%, 6 महीने में करीब करीब 150% की तेजी चांदी में आ चुकी है। लेकिन अब यहां पर इतनी बड़ी तेजी आने के बाद आपको क्या करना है, यही जानने के लिए चलते हैं अपने मेहमान के पास। दिनेश सोमानी है, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर है। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। चांदी बेहतरीन रैली 3 लाख भी पार कर चुकी है, 3,03,000। कल आपने मुझे एक वीडियो के जरिए बताया था कि 3,03,000 चांदी जा सकती है इस हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते क्या, पहले ही मिनट में चांदी उसके करीब जाती दिख रही है। यहां से और कितनी तेजी लग रही है? अगर उस तेजी को राइड करना है, उस तेजी को अगर कैच करना है, तो कहां पर एंट्री करनी चाहिए सोमानी जी? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, समय से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर ले रही है। पहले दिसंबर में ऐसा लग रहा था शायद 2 लाख पार हो जाएगी, तो दिसंबर में 260 चली गई। मार्च में भी लग रहा था कि 3,03,000 तक जाएगी, तो ये जनवरी में ही आ चुकी है। तो जो तूफानी तेजी है, ये थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही, और मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, यहाँ पर तेजी अभी और भी जारी रह सकती है। जो 3,03,000 का टारगेट मैंने आज इस वीकेंड तक कहा था, मुझे लगता है प्रोबेबली आज इवनिंग तक ही ये आ जाएगा। 2,97,000 98,000 इस दायरे में कि चांदी एक डिप लेती है इवनिंग सेशन तक, तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। तो 95 का इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और 3,03,000 तक इसको राइड करे। अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक अभी भी इसमें निवेश तक बन के रहना चाहता है, तो मुझे लगता है कि 2,87,000 का इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करे और रैली को राइड करे। मुझे लगता है कि 3,33,000 तक के लेवल्स आपको मार्च तक देखने मिल सकते। ओके, 3,33,000 आपने कहा सोमानी जी? 333 जी बिल्कुल। ओके, 3,33,000 भी चांदी जा सकती है। 2,85,000 लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, इन की लेवल को ध्यान रखिएगा, इसके नीचे फिसलती है तो निकलने की कोशिश कीजिएगा। और जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं, वो 2,97,000 2,98,000 के आसपास का भाव चांदी में दिखता है, तो आज के लिए सिर्फ खरीदिएगा। 3,03,000 हो सकता है आज ही अचीव हो जाए। 2,95,000 इंट्राडे ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस सोमानी जी की तरफ से दी गई है। गोल्ड 1,45,000 ये आपने टारगेट दिया हुआ था, वो पूरे हफ्ते का आपका टारगेट था, लेकिन आज ही वो अचीव हो चुका है। 1,45,500 का नया हाई लगा है। अब क्या लग रहा है सर, अब क्या करें? जी, इसका मोमेंटम बिल्कुल सिल्वर को फॉलो करने का ये प्रयास कर रहा है। अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर ट्रैक करते हैं, तो नवंबर 20 को ये रेशियो 82 के आसपास था, जो घटकर भी 50 हो गया। मतलब करीब 25 से 26 दिनों में 40% का ये रेशियो गेन कर चुका है। सिल्वर ने एक तरफा अपनी रैली दिखाई है, जबकि गोल्ड कुछ हद तक के सिल्वर को फॉलो करता रहा है। बट मुझे लगता है अपसाइड जो गोल्ड है अभी भी इंटैक्ट है। 1,47,500 के लेवल्स गोल्ड मार्च एंड तक ये आपको दिखा सकता है। बट को इंट्राडे के लिहाज से अगर बाय करना चाहते हो, तो 1,44,000 इस डिप का इंतजार करे, वहां बाय करे। 1,43,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,44,700 और 1,45,200 ये अपसाइड टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 1,44,600 का 50 का टारगेट है। इंट्राडे के लिए कॉल है, सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल, ये ध्यान रखिएगा। 1,44,000 पे खरीदे, 1,43,600 का यहाँ पे इसे लगाना है। मेटल्स की चाल देखते हैं। आज बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक तेजी दिख रही है। कॉपर वापस से 1,300 के ऊपर आ चुका है, 1% ऊपर है। जिंक 1% 0.25% एल्युमिनियम में तेजी है। निकेल 1.5% की तेजी दिखा रहा है। आपको क्या पसंद आ रहा है सोमानी जी इन सारे बेस मेटल्स में? जी बिल्कुल, अगर ब्रॉड बेस अगर आप एक रेंज देखो, तो कॉपर मुझे लगता है कि नीचे में 1270 1280 यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेता है, और 1315 1320 इस दायरे में रेजिस्टेंस लेता है। मुझे लगता है कि 1298 99 इस दायरे में कॉपर बाय करना चाहिए। 1288 का इंट्राडे के लिहाज से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
1313 और 1325 के लक्ष्य कॉपर में देखने मिल सकते हैं। लेकिन सबसे स्लो और स्टेडी और मुझे लगता है कि एक बढ़िया निवेश भी बन सकता है तो एल्यूमिनियम में बन सकता है। वो आप 316 317 के दरमियान एल्यूमिनियम बाय करें, 326 के लक्ष्य के लिए 313 का मात्र स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बेस मेटल्स पे भी आपको राय आ गई है, एल्युमिनियम इनकी टॉपिक है, गोल्ड सिल्वर पे भी राय आ गई है। सर, कच्चा तेल जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क वापस से बढ़े हैं, ट्रंप की जो धमकी ग्रीनलैंड मामले के बाद से यूरोपीय कंट्री पर बढ़ी है, क्या लग रहा है इसका फायदा क्या क्रूड पर भी हो सकता है क्या कुछ? जी, फायदा तो होता हुआ नजर आता है। 5200 के लेवल से ऊपर आके 5400 5500 के लेवल से इसने छुए हैं। बट मुझे बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी भी हाल फिलहाल इसमें नजर नहीं आती अनलेस एंड अनटिल ये बड़ा एक मोमेंटम कैच करे बेस मेटल्स और बुलियंस के तरफ। बट यहां जरूर लगता है कि 5350 65 के आसपास एक डिप अगर मिलता है तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। 5305 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 5440 का लक्ष्य आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे जोरदार उछाल है क्योंकि यूरोप में एक बड़ी सप्लाई यूएस से भी आती है, बाकी रशियन सप्लाई तो आती है गैस की, 11% ऊपर है। ये इस रिस्क का, इस जियोपॉलिटिकल रिस्क का, ये जो इमर्ज हुए हैं रिस्क, उसका फायदा सबसे ज्यादा एनजी को ही लग रहा है। इतनी बड़ी तेजी, और भी बड़ी तेजी आनी है क्या एनजी में सर? जी, बड़े समय के बाद में एक रिवर्सल हमें देखने मिला है। जिस हिसाब से टैरिफ दोबारा 10% यूरोपियन कंट्रीज पर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये दौर कहीं थमने वाला नहीं है। नेचुरल गैस पे इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है और मुझे लगता है कि 302 303 के दरमियान नेचुरल गैस आप बाय कर सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 280 का मेंटेन करके 360 का लेवल आपको नेचुरल गैस में आने वाले समय में देखने मिल सकता है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आज इसमें आया है, 11% का गेन आया है। नेचुरल गैस में ये तेजी का दौर अब यहाँ से 360 तक की जा सकता है। ओके, 360 तक भी जा सकता है, यानी सीधा यहां से 48 रुपए ऊपर का टारगेट सोमानी जी दे रहे हैं। सर, एसएल भी दे दीजिएगा, काफी चंचल ये काउंटर है ये नेचुरल गैस, इसलिए स्टॉप लॉस का लेवल एक बार बता दीजिए। बिल्कुल 278 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ये रैली को राइड करें आप। ओके, 278 रुपए का स्टॉप लॉस और इस रैली को आप यहां पर राइड कर सकते हैं। थोड़ा सा डीपर यहां पर स्टॉप लॉस इसलिए दिया गया है कि आपके स्टॉप लॉस ना कटे, इस वजह से। चलिए एग्री की बात करते हैं सर। एग्री में ग्वारसीड ग्वारगम से शुरुआत करते हैं, जोरदार तेजी दिख रही है। हालांकि जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट की अब एक्सपायरी है कल, मैं उसी के भाव अभी देख रहा हूं 5850 के आसपास, 4% ऊपर है। ग्वार सीड की मैं बात कर रहा हूं, ग्वारगम 10800 के करीब। ग्वारसीड ग्वारगम इन दोनों पर क्या राय है सर? जी, पूरा साल ही मुझे एग्री का एक बेहतरीन साल नजर आता है। आप गुआर सीड देख लीजिए, स्पाइसेस देख लीजिए, कॉटन देख लीजिए, कॉटन सीड ऑयल देख लीजिए। मुझे लगता है कि एग्री सेक्टर के लिए निवेशकों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाला साल ये बन सकता है। आप जो गुआर सीड का फरवरी जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 5710 या 5750 के ऊपर बाय करें। 59 10 20 के अपसाइड टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं और 5670 75 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ग्वारसीड 6200 का लेवल भी छू सकती है। तो यहाँ पे जो है रिस्क जो है मात्र 150 रुपए की है, बट यहाँ से रिवॉर्ड करीब करीब 400 रुपए का है। के तो ग्वार सीड को लेकर भी आप बुलिश साउंड कर रहे हैं, 5920 तक के टारगेट भी दे रहे हैं। और एग्री के लिए ये साल और कम से कम एक क्वार्टर तो काफी बढ़िया रहने वाला है, ये सोमानी जी को भी लगता है। मसालों की बात कर लेते हैं, मसालों में भी अच्छी मजबूती दिख रही है, तीनों ही मसाले स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और हल्दी का तो अप्रैल वादा देखिए वापस से 17,700 के ऊपर आ गया है, 2% ऊपर है। जीरा धनिया में भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन आपको क्या पसंद है? ये तीनों मसालों में फिजिकल स्पॉट मार्केट में बेहतरीन डिमांड निकल कर आई है। मुझे जीरा लगता है कि ऑलमोस्ट एक 24,400 के लेवल तक के आ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग अभी हाल फिलहाल नहीं बनती है। लेकिन धनिया 11,200 11,250 के आसपास धनिया आप निश्चित तौर से बाय करें। 11,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 11,600 का टारगेट आप देखा जा सकता है। हल्दी मुझे लगता है कि 17,350 17,400 में हल्दी बाय कर सकते हैं। 17,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 18,200 का लक्ष्य आप देख सकते हैं। तो ये राय मसालों को लेकर आ गई है। अगला सवाल ले लेते हैं कॉटन सीड ऑयल को लेकर। यहां पर भी आपको मोमेंटम दिख रहा है क्या? यहां पर भी तेजी दिख रही है क्या सर? यहाँ पर स्पॉट में अराइवल्स एकदम से ड्राई हो गई है और डिमांड एकदम से निकल कर आई है। इंटरनेशनल मार्केट हालांकि स्टेडी है, बट सब लोगों का कहना है कि पीछे से जितना माल आना था कॉटन में अभी वो अराइवल उतनी नहीं दिखाई दे रही है। इसी के चलते कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी तेजी बन सकती है। 1308 3308 3310 के आसपास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, 3360 के लक्ष्य के लिए और 3280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
आप लोग के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है सोमानी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा सर, जो भी राय आज आपने दी है इस प्लेटफॉर्म पे, क्या डिस्क्लेमर है? जी बिल्कुल, पर्सनल एक में भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट्सों को सारी कॉल्स रिकमेंडेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया पूरे ही कमोडिटी मार्केट को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। आज हमारे साथ विजय मंत्री, फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री होंगे। उनसे समझेंगे कि कौन कौन सी थीम उन्हें पसंद आ रही है, कहां निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। तमाम चर्चाएं करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।